ये क्वेश्चन आपके सामने हिंदी मीडियम में। तो जो बच्चे 12th एमपी बोर्ड फिजिक्स हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए सेम वही 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, निरक्षीय के चांसेस थोड़े कम है, तो आप अक्षीय की स्टडी करना। अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। और दूसरा, जब आप सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए भी पूछा जाता है। सभी डेरिवेशन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है। ये क्वेश्चन आप जरूर स्टडी करें, जरूर पढ़ें इसको। विद्युत द्विध्रुव से संबंधित अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 1 साल 2 साल के गैप में आता रहता है। तो गॉस का प्रमेय और उसका प्रमाण यानी उसको सिद्ध करके बताना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 गॉस के प्रमेय पर ही आधारित है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गॉस प्रमेय नहीं आता तो जनरली चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता है तो आप ये मान के चलिएगा कि दोनों प्लेटों के मध्य वायु है या निर्वात है, आप उस स्थिति में डेरिवेशन करिए। अगर लिखा हुआ है कि उसमें दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम है तो आप माध्यम के हिसाब से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व के लिए आपको डेरिवेशन पूछा जाता है। किसी समतल वृत्ताकार कुंडली या फिर हो सकता है उसके बदले लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरकत्व हम एक कुंडली के लिए निकाल सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली, या फिर स्वप्रेरकत्व निकाला जा सकता है एक परिनालिका के लिए। तो दोनों का डेरिवेशन काफी सिमिलर रहेगा। अगर आप एक पढ़ लेते हो, वृत्ताकार कुंडली पढ़ लेते हो, तो आपको दूसरा जो परिनालिका वाला है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो कोई एक आप पढ़ लेना। छठा क्वेश्चन है एसी परिपथ के लिए, ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। औसत शक्ति, इसको बोलते हैं पीएवी का मतलब औसत शक्ति। औसत शक्ति का ये व्यंजक है। कई बार क्वेश्चन में ये व्यंजक लिखा रहेगा और आपसे बोलेंगे इसका निगमन कीजिए, और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं कि औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीएवी बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एसी परिपथ होते हैं, 7 प्रकार के परिपथ हमारे सिलेबस में है। आर परिपथ है, सी परिपथ है, एल परिपथ है, आरसी है, आरएल है, एलसी है, एलसीआर है। जिनमें से एलसीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट एलसीआर परिपथ लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम में आया था, उसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। अभी साल के लिए आप आरसी, आरएल, एलसी, अच्छा तीनों परिपथ मैंने इसलिए एक साथ दिए हैं क्योंकि इनमें जो चीजें पूछी जाएंगी वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। अगर आप एक परिपथ अच्छे से समझकर उसको पढ़ लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो बाकी के परिपथ आपको आसानी से आ जाएंगे। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परिपथ से संबंधित कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से संबंधित। ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों का नामांकित रेखा चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, सिद्धांत समझाइए, परिणमन अनुपात क्या होता है उसका डेरिवेशन कीजिए, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि पूछी जा सकती है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ये एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 4 या 5 डिफरेंसेस अंतर लिखने रहेंगे। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है, कार्य करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। तो वो कितने प्रकार से होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों इसमें ढेर सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आपको इसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी। 4 नंबर के हिसाब से आपको कोई 2 या 3 हेडिंग्स में आपको ट्रांसफार्मर समझाना रहेगा। जिन हेडिंग्स को बोला जाए क्वेश्चन में
उन्हीं उन्हीं हेडिंग्स को आप लोग हेडिंग डालकर उनके बारे में लिखेंगे। मैंने सभी कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एसी डायनमो या जनरेटर। एसी डायनमो, डायनमो एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा का निर्माण करते हैं। तो एसी धारा बनाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसको बोलते हैं एसी डायनमो। एसी डायनमो से संबंधित चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जो शीर्षक एग्जाम में आए उन शीर्षकों के ऊपर आपको लिखना है। जैसे कि नामांकित रेखा चित्र पूछा जा सकता है, सिद्धांत लिखने बोला जा सकता है, संरचना, अच्छा संरचना बोला जाए या मुख्य भाग बोला जाए। आपको जो डायनमो उसके 4 मुख्य भाग होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना रहेगा। तो संरचना या मुख्य भाग करके कुछ भी आए आपको सेम लिखना है। और लास्ट आता जो सबसे जरूरी इसमें, कार्यविधि। अब इन चारों में से 3 पूछे जा सकते हैं, 2 पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जाए उसका आप जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 9 काफी बड़ा चैप्टर है और चैप्टर 9 से आपको ढेर सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चैप्टर 9 को, अच्छा वहां से ज्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 10, 12, 15 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर 9 को विशेष तौर पर स्टडी करना। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन मैं आपके लिए छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं। जैसे दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, दोनों एक साथ इसलिए लिखा है, दोनों का डेरिवेशन काफी हद तक मैच करता है। तो आप लेंस सूत्र की स्टडी ज्यादा करें, दर्पण सूत्र भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। लेंस से जब अपवर्तन होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिज्म से अपवर्तन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तो प्रिज्म जिस भी मटेरियल का, जिस भी पदार्थ का बना होगा, उस पदार्थ का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। उस अपवर्तनांक का व्यंजक ये भी आपको चैप्टर 9 में मिलेगा, प्रिज्म वाले सेक्शन में। इसके बाद विभिन्न सतहों से अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि ढेर सारे माध्यम एक साथ रखे हों और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे माध्यम में जाए, तो उस प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उससे संबंधित एक छोटा सा डेरिवेशन है जो ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता रहा है। हो सकता है 4 नंबर में भी आ जाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 4 मार्क्स की लिस्ट में इसको रखा है, इसको भी आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चैप्टर 9 में ही आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ने मिलेंगे। वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी 2024 में आया तो उसके चांस इस साल कम है। आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की स्टडी करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस साल आपके लिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहेगा, तो इसको आप पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको चित्र बनाने के लिए बोला जा सकता है और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालने बोला जा सकता है। तो चैप्टर 9 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहां पर सीधे अपन चैप्टर 14 में आते हैं। चैप्टर 14 से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सालों से पूछे जाते रहे हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो है पी प्रकार एवं एन प्रकार अर्धचालकों में अंतर लिखिए। पी प्रकार और एन प्रकार 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, दोनों में अंतर लिखने के लिए 4 या 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जनरली एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में दिखता रहता है साल 2 साल के गैप में। क्वेश्चन नंबर 16, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालकों को मिलाकर डायोड बनता है। तो डायोड क्या होता है, उसकी कार्यविधि आपसे पूछी जाएगी और कार्यविधि भी 2 प्रकार से आपको लिखनी रहेगी। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र या पश्च, अग्र अभिनति या पश्च अभिनति में समझाइए। हो सकता है अग्र पश्च दोनों एक साथ पूछ ले 4 नंबर में, फिर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना रहेगा। और अगर उसमें से कोई एक पूछा जा रहा है अग्र अभिनति में समझाइए, तो आप अग्र अभिनति में पूरी कार्यविधि डिटेल में लिखिए, चित्र बनाइए, ग्राफ बनाइए। और पश्च में पूछा जाए तो पश्च अभिनति में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17, दिष्ट करण से आप क्या समझते हैं? अब जो पीएन संधि डायोड है, इस डायोड का एक उपयोग है दिष्टकारी के रूप में। तो पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग, दिष्टकारी 2 प्रकार के होंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि या फिर पूर्ण तरंग
दिष्टकारी की कार्यविधि, दोनों अलग अलग आएंगे आपके एग्जाम में। मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की कार्यविधि, दोनों के चित्र, उनका ग्राफ काफी कुछ मैच करते हैं। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़े जाएं तो आसानी से तैयार होंगे। जिसमें से अर्ध तरंग दिष्टकारी अभी रिसेंटली ही पूछा गया था, जल्दी में ही पूछा गया था, उसके चांस थोड़े कम रहेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी आप जरूर पढ़िए, हो सकता है इसके 100% चांसेस है इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों 4-4 नंबर के ये कुछ 17 क्वेश्चन है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और निकाले मैंने, यहां पे 14वां चैप्टर आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोग चाहें सिर्फ ये 17 क्वेश्चन पढ़ के भी अपने 4-4 नंबर के क्वेश्चनों की व्यवस्था कर सकते हैं, 16 नंबर की जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे रहा हूं। 2 समांतर, ये चैप्टर 4, जनरली चैप्टर 4 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे, लेकिन अभी ब्लूप्रिंट ऐसा है, कहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से 4 मार्क्स के, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए चैप्टर 4 से भी हो सकता है क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, तो वहां से एक क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, उसकी भी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। तो यह बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन बीच में मिला था 17 की लिस्ट में, स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। जिस तरीके से हम किसी कुंडली या परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व निकालते हैं, इसी प्रकार किसी 2 कुंडली या किन्हीं 2 परिनालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्वप्रेरकत्व आप पहले पढ़ेंगे, उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। अगर आपको समय मिलता है तो आप अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, रिस्क कम हो जाएगी। और लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल। चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है। अगर आप 17 में संतुष्ट हैं, 17 क्वेश्चन आप तैयार करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो आप थोड़ी सी मेहनत इस क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये व्यंजक आपने पढ़ा होगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन करनी में 2, और अगर ये वोल्टता के लिए आता है तो यहाँ आई की जगह भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने बच्चों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पे मेहनत कर लेते हो, बचे हुए जो 20-25 दिन आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट, और वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ब्यौरा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट और 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम में, उनकी पूरी लिस्ट हम लोग लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे, और हो सकेगा तो फिर उन सभी लिस्ट के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, सारे क्वेश्चन के डेरिवेशंस की वीडियो, ये भी हम धीरे धीरे आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आप अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।